सीएम साहब आपसे डरना पड़ेगा। आपको सस्पेंशन का नोटिस भेजते हो, कहीं हमारे ऊपर भी सस्पेंशन का नोटिस ना आ जाए। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी। दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अगले साल चालू होगा। पीछे इतने नौजवान खड़े हैं, क्या साथियों, है जोश, है जोश, है जोश? तो बोलो मेरे साथ, भारत की, भारत की। ये हुई ना बात छपरा की। जिस छपरा ने भारत को दूसरी बार जब इमरजेंसी के समय में भारत की आजादी छीन ली थी, एक जेपी जैसा सपूत दिया और उस सपूत में भारत को फिर से आजादी दिलाई। ऐसी छपरा की पवित्र धरती को आज मैं नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज यहां आने का मौका दिया। आज हमारे साथ मऊ में भी AK शर्मा जी, राजीव जी, बहुत सारे हमारे सम्मान्य अतिथि जुड़े हैं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, सत्कार करता हूं। और मैं सबसे पहले इस मंच पर विराजमान बिहार को परिवर्तन करने वाले, बिहार को ट्रांसफॉर्म करने वाले और एक ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के इलेक्शन में एक नया इतिहास रचा है और आने वाले समय में बिहार का एक नया गवर्नेंस मॉडल जो बना रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, वैसे तो सबने ये कहा कि ये किसी ने मांगा नहीं था। ये ट्रेन जो आज है, इसकी चर्चा आप क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लेकिन आप सबको क्रेडिट है कि आपने ही इस ट्रेन की चर्चा की थी, जिससे ये बीज बोया था और इस बीज का आज फाइनल छपरा से दिल्ली की एक्सप्रेस के रूप में आज इसका रूपांतरण हुआ है। हमारे साथ में बहुत ही हमारे सम्मान्य, बहुत वरिष्ठ सांसद और पूर्व मंत्री, जिनको मैं अटल जी के समय से, श्रद्धेय अटल जी के समय से सम्मान करता हूं, वैसे श्री रूडी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने देश में विदेश में सब जगह छपरा का नाम सुनाम किया है। और हमारे बहुत ही सम्माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भी, जो छपरा की एक एक अपने क्षेत्र की एक एक समस्या के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। आपका भी मैं सम्मान के साथ नमस्कार करता हूं। बहुत विधायक बंधु हमारे साथ उपस्थित है, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर मऊ में दोनों जगह सभी सम्मान्य अतिथियों को, सम्मान्य मंच को मेरा नमस्कार। साथियों, आज 3 गाड़ियां एक साथ हो रही है और ये तीनों गाड़ियां किसी ने किसी को दिया हुआ एक वादा है, तो उस वादे के तहत पूरी हो रही। शर्मा जी, आप मऊ में उपस्थित हैं, तो ये आपसे वादा किया था 11 मई को दोहरी घाट वाले फंक्शन में कि 40 दिन के अंदर अंदर दोहरी घाट से औनरीहार को वाराणसी तक एक्सटेंशन किया जाएगा। किया था भाई वादा। और छपरा से दिल्ली एक नई रेल सेवा आरंभ होगी। ये मैंने दोनों वादे किए थे कि 40 दिन के अंदर अंदर, आज 39वां दिन है। भाई सीएम साहब, आपसे डरना पड़ेगा। आपको सस्पेंशन का नोटिस भेजते हो, कहीं हमारे ऊपर भी सस्पेंशन का नोटिस ना आ जाए। तो आज 40 दिन का मैंने वादा किया था, आज 39वां दिन है और ये आज 39वें दिन ये वादा पूरा हो रहा है। और कुछ ही दिनों पहले पुणे से पटना की गाड़ी भी रवाना हुई थी, वो पुणे से चालू की थी, लेकिन पुणे की बहुत डिमांड आती है, पुणे से पटना की गाड़ी भी चालू हुई। साथियों, बिहार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा रेलवे के प्रति अपना समर्पण दिखाया है
जो वर्षों वर्षों तक बिहार के प्रति अन्याय होता था, उसको संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उस अन्याय को आप याद करो, बिहार के लिए मात्र 1,000 करोड़ का बजट मिलता था। कितना नौजवानों? 1,000 करोड़ का। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी ली, आते ही बजट को डबल किया, 3 गुना किया, 5 गुना किया, और अब मोदी जी बिहार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट देते हैं, रेलवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ का। और पूरे प्रदेश में काम दिखाई देता है। जगह जगह 3rd लाइन बन रही है, 4th लाइन बन रही है, आरओबी का निर्माण हो रहा है, स्टेशन का पुनरुद्धार हो रहा है, और 98 स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है बिहार में। पूरी तरह से नव निर्माण हो रहा है स्टेशन का। बिहार में सबसे ज्यादा अमृत भारत गाड़ियां चल रही है, और वंदे भारत भी बिहार में 11 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है, और 14 वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में चल रही है। पूरी तरह से परिवर्तन, जो कि आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना, और पटना से सिलीगुड़ी। यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। ये है मोदी जी का विकसित भारत का विजन। इस विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी जमीन पे उतार रहे हैं। पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अगले साल चालू होगा, और उससे जो कुछ भी सीखने को मिला साथियों, उसको देश के कोने कोने में 7 नए कॉरिडोर मोदी जी ने इस बजट में स्वीकार किए हैं, और आने वाले समय में 7,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन बनेगी। देश बदल जाएगा। यात्रा आपको कहीं से कहीं की करनी हो, उस यात्रा में बहुत आराम से बुलेट ट्रेन में चढ़कर आराम से आप पहुंच जाएंगे। आज साथियों, जो दिल्ली की ये गाड़ी रवाना हो रही है, ये बहुत लंबे समय से मांग थी। इससे छपरा से बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, ये सारे के सारे एक सूत्र में बन जाएंगे, और आने वाले समय में पूरे छपरा के निवासियों को बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी। साथियों, इन 12 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में करीब करीब 2034 किलोमीटर नए रेलवे की पटरियां बनी है। 2034 किलोमीटर। आप अंदाज लगाओ, मलेशिया एक देश है, उसका जो पूरा रेलवे नेटवर्क है, उससे ज्यादा मोदी जी के कार्यकाल में बिहार में नई पटरियां बनी है। पूरे मलेशिया जैसे देश के पूरे नेटवर्क से अधिक बिहार में मोदी जी ने नई पटरियां बनाई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। विक्रमशिला कटेरिया में गंगा जी पे नया पुल, नरकटियागंज से रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, इसको पूरे रास्ते को डबल करना। भागलपुर से जमालपुर 3rd लाइन, भागलपुर से दुमका रामपुरहाट डबलिंग, बख्तियारपुर से राजगीर तिलैया डबलिंग, पुनरक से क्यूल 3rd और 4th लाइन। बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। इस प्रोजेक्ट से बिहार का नक्शा बदलेगा, और बिहार में 5 बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कैपेसिटी को डबल किया जा रहा है, और इसका बहुत लाभ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, बिहार से
200 नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे, 200 नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे। आने वाले 5 से 8 वर्षों के अंदर 200 नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे और बहुत सारी जो समस्या रहती है यात्रियों को, वो सारी समस्या एक तरीके से दूर हो जाएंगी। आज और भी बहुत बड़ा गौरव का दिन है कि आज मढ़ौरा फैक्ट्री से जो लोको बनते हैं, जो इंजन बनते हैं, उस इंजन का एक्सपोर्ट माननीय मोदी जी ने कुछ समय पहले चालू किया था। आज उसका 51वां लोको माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी उसको समर्पित करेंगे, जो बिहार की धरती पे बना हुआ इंजन अब दुनिया भर में अपना परचम लहराएगा, अपनी सीटी से और अपनी ताकत से दुनिया भर में बिहार का नाम रोशन करेगा। साथियों, आज उसका लोक समर्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो साथियों, आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम हैं जो आप सबके साथ मिलकर करेंगे। अब तो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में आप सब के सब बहुत ही ताकत के साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं, बहुत ही ताकत के साथ बिहार में सम्राट चौधरी जी के साथ खड़े हैं। आने वाले समय में बहुत सारे नए काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।